अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक 3 या D3 जो है उसका चैप्टर नंबर 6 है। स्टार्ट में यहाँ पे मैंने पूरे फार्मूलाज और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई है। अगर आप ये फार्मूला यही फार्मूलाज जो है वो बार बार इसमें यूज होंगे। फर्स्ट फार्मूला जो है वो लेंथ ऑफ द लाइन है। फॉर एग्जांपल आपके पास ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2। अगर ये दो पॉइंट आपके पास हैं, इस तरह से दो पॉइंट आप प्लॉट करते हैं, पॉइंट ए x1 y1 और सिमिलरली कोई एक और पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक लाइन बना सकते हैं। इस लाइन से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है कि इस लाइन की लेंथ बताएं कितनी है, इस लाइन का अगर कोई मिड पॉइंट है तो वो बता दें आप क्या है। उसके बाद इस लाइन का ग्रेडियंट यानी कि स्टीपनेस क्या है, स्टीपनेस यानी कि राइज, ये रनिंग और राइज कितनी है। आपका ग्रेडियंट जो है वो राइज ओवर रन होता है, राइज ओवर रन। ये याद रखें कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर उसके बाद इस लाइन की इक्वेशंस क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही 4-5 क्वेश्चन होते हैं। और लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला ये आप मोस्टली यूज करते हैं। लेकिन एक और भी इक्वेशन है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये भी आपके पास पॉइंट स्लो फॉर्म हम इसे कहते हैं। इसी तरह से दो लाइंस है आपके पास ए बी और सी डी आर परपेंडिकुलर, देन देयर ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये लाइन ए बी है और इसका ग्रेडियंट आपके पास m1 है। और इसी तरह से एक लाइन और आप इस पे ले लें जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन यहाँ पे 90 एंगल बना रही है इसके साथ। और ये लाइन आपके पास L2 है और इसका ग्रेडियंट आपके पास M2 है। तो फिर ये दोनों ग्रेडियंट एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे, या अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होता है। ये आपके पास इसकी एक फॉर्मूला है, एक प्रूव है, जिसके लिए आप कर सकते हैं कि व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर ईच अदर दे विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल, या देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट विल बी -1। तो ये आप इसमें इस तरह से जज भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द लाइन एंड डिवाइड द लाइन इनटू टू इक्वल हाफ। जब भी आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का वर्ड आता है तो इसके मीनिंग होते हैं कि दो लाइनें एक दूसरे पे 90 एंगल भी हैं और एक लाइन दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रही है, हाफ ऑफ कट भी कर रही है। फॉर एग्जांपल L2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो इस लाइन ए बी को हाफ ऑफ कट कर रही होगी, इक्वल टू हाफ। फॉर एग्जांपल टोटल लेंथ अगर इसकी 10 है तो ये 5 और 5 में इसको डिवाइड कर रही होगी। तो सिंपल इस टाइप के फार्मूलाज, इस टाइप की फॉर्म जो है वो आपकी इन क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है नीचे 1 से 9 10 11 तक क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ये पास पेपर के क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक्स में भी है, आप वहां से भी तैयार कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है पी आपके पास क्वेश्चन 1 में -4 and 4, और Q पॉइंट है 3 -2। मिड M इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ M। तो आपके पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये पी क्यू आपका पॉइंट यूज हो रहा है, पी क्यू वो आपके पास होगा। इस तरह से हम ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखते हैं। ये फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपके पास फॉर्मूला है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपके पास ये जो पॉइंट है P -4 and 4, दैट बिकम इजी। ये आपके लिए इजी हो जाता है, इसकी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहती अगर आप इसको लेबल कर लें पहले कि ये आपके पास x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से x2 और y2। मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि y1 कौन सा और y2 कौन सा है, x1 कौन सा और x2 कौन सा है। तो इस तरह से पहले पॉइंट को आप लेबल कर लेते हैं और इसी ऑर्डर में लेबल कहते हैं जैसे मैंने किया। और अब सिंपली पुटिंग द वैल्यू, ये मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा। This is x1 mean -4 plus 3 divided by 2, और similarly 4 minus 4 plus -2, ये y2 y1 plus y2 by 2 ये आपके पास हो जाएगा।
तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, मिड पॉइंट आपके पास ये -1 बचेगा, तो सिंपली 0.52 से डिवाइड करके ये आपके पास -2 प्लस -2 और 2 बचेगा, 2/2, तो ये 1 आपके पास इसका आ जाएगा। जब आपके पास 2 रहेगा, 2 2 से कैंसिल होगा 1, तो ये मिड पॉइंट आपके पास। बिल्कुल यही, जितने भी क्वेश्चन होंगे मिड पॉइंट आपने ऐसे फाइंड करना है। इसी तरह से वो कहता है कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन पी क्यू, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू या ग्रेड ऑफ पी क्यू भी आप इसे ग्रेड ऑफ पी क्यू लाइन पी क्यू, ये आपके पास इसका फॉर्मूला है, ऊपर फॉर्मूला मेंशन है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये याद रखें कि ये आपके पास चेंज इन y, इसे हम राइज कहते हैं कि y में कितनी चेंज आ रही है, और चेंज इन x यानी कि इसको हम रन कहते हैं। ये लॉन्ग x एक्सिस होता है, ये लॉन्ग y एक्सिस होता है। तो सिंपली आपने लेबल किए हुए हैं, y2 मीन -2 -4, y2 माइनस y1 और 3 -4। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे -6 और ये आपके पास +4 हो जाएगा 7। ये ग्रेडियंट है। और फॉर एग्जांपल वैसे ही हम यहाँ पे बात करें कि अगर एक लाइन जो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, उसका ग्रेडियंट क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, उसका ग्रेडियंट 7/6 होगा और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब उसके बाद थर्ड पार्ट है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू आर, यानी कि आपके पास इस तरह से एक लाइन है P Q एंड R। Q मिड पॉइंट है, Q आपके पास है, Q आपके पास है यहाँ पे गिवन है 3 एंड -2, और आपने R के कोऑर्डिनेट बताने के हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन PQR, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R। इसके तो हमारे पास देखें P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -4 एंड 4, और R के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, इसको हम A और B लेट कर लेते हैं। अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, तो हम सिंपली लिखेंगे मिड ऑफ PR, क्योंकि Q मिड में, तो PR का मिड Q हम इसके इक्वल रख लेंगे। तो ये आपके पास मिड होगा x1 प्लस x2 -4 प्लस A डिवाइडेड बाई 2 A, और 4 प्लस B डिवाइडेड, ये मिड ऑफ PR है। लेकिन मिड ऑफ PR तो आपके पास Q है 3 -2, ये आपके पास। जब ये दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट के इक्वलेंट हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेट कर लेंगे, -4 प्लस A डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल इसी तरह से आप मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट गिवन हो तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -4 प्लस A मल्टीप्लाई 6, और A की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। सिमिलरली आप ये y कोऑर्डिनेट ले लें, y कोऑर्डिनेट में 4 प्लस B डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2। ये Q का जो हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ये मल्टीप्लाइड 4 प्लस B -4, इस 4 को भी उधर जाके माइनस कर दें तो -8 आपके पास आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास A और B दो की वैल्यू होगी, और आपके पास ये 10 एंड -8, ये R के कोऑर्डिनेट बन जाते हैं 10 एंड -8। तो इस तरह से आप ये, इसी तरह किसी मिड पॉइंट फाइंड करना हो, ग्रेडियंट फाइंड करना हो, और इसी तरह से ये गिवन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कोई भी मिड पॉइंट या किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप इस मेथड से यूज कर फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 में वो ये कहता है कि आपके पास A एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 4, और B एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -6 1। तो देखिए हम इसे लेबल कर लेते हैं, दिस इज x1 y1, इससे इजी हो जाता है x2 y2। अब आपके पास क्या, M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, सिंपल फिर वही आ गया, मिड ऑफ ए बी, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2। फॉर्मूला लिखा करें बार बार, उससे आपकी फॉर्मूला याद हो जाता है आपको। M, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 -6/2 एंड 4 प्लस 1/2। तो सिंपली आपके पास मिड पॉइंट बन गया इसका, ये -6 रहेगा, ओनली -3, दिस इज 5, तो 2.5 आपके पास पॉइंट बन जाएगा।
Similarly, second point, find the equation of the line AB. इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। इसको फाइंड करने के लिए आपके पास एक ग्रेडियंट m होना चाहिए और ये c की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। तो सिंपली पहले हम यहाँ ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं, वो है आपके पास y2 माइनस y1, क्योंकि लाइन ए बी की बात हो रही है x2 माइनस x1। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करें, y2 आपके पास 1 है और y1 आपके पास 4 है। सिमिलरली x2 माइनस 6 है और x1 माइनस 0, ये आपके पास आ गया। ये -5 देगा आपको, ये -6 देगा, सॉरी -3 यहाँ से आएगा आपके पास। तो सिंपली माइनस माइनस से कैंसिल, 1/2 ग्रेडियंट। अब आपने, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन है, हमें ये पॉइंट सी भी चाहिए, तो हम ये ग्रेडियंट भी इसमें पुट करेंगे और टेक एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले लेंगे, आप इसे सिलेक्ट करेंगे फॉर द पॉइंट सी। टेक 0, 4 एंड ग्रेडियंट 1/2। ये आप इक्वेशन में पुट करके वैल्यू ऑफ सी फाइंड करेंगे। ये आपके पास 4 है, y की जगह 4 पुट किया, ये आपके पास x होगा, ये y होगा, एंड 1/2 वैल्यू ऑफ x इज 0 प्लस c, तो ये 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 4 आ गई। अब आपके पास c भी आ गया है और यहां से ये m ग्रेडियंट भी आ गया, ये ग्रेडियंट m भी आ गए। ये दोनों वैल्यूज आपने यहाँ इक्वेशंस में पुट करना है। y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 4, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरह से जब भी आपने कोई लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन, तो आपके पास ये सिंपल इसकी जनरल फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसके लिए हमारे पास ग्रेडियंट m और ये c y इंटरसेप्ट है। c वो पॉइंट है जहां से आपके पास ये डायरेक्ट भी आपको वैसे मिल सकता था, जहां से लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है। ऐसे देखें, इस क्वेश्चंस के अंदर 0, 4 पॉइंट जो है ये शो कर रहा है कि c इसकी, ये हम पहले भी इसे नोट कर सकते थे कि c इसका y इंटरसेप्ट है, ये 4 इसका y इंटरसेप्ट है, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0, 4 पे ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो आपका c जो है वो 4 होगा। ये हमने फाइंड भी कर लिया, फाइंड भी करेंगे तब भी आएगा, डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम स्टेप्स, हर एक क्वेश्चन के अंदर यही चीजें आपसे पूछेगा, यही 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है वो आपसे बार बार होंगे। वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए आपके पास है 7, 0, बी है आपके पास -1, 6 और सी है आपके पास -1, -4। यहाँ पे देखें दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, ये एक ही लाइन के ऊपर है, -1 के ऊपर दोनों पॉइंट्स। शो दैट ए बी और बी सी इक्वल है, ये लेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो लेंथ के लिए फॉर्मूला आपके पास है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ को हम इस तरह से 2 बार्स में भी शो करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, x2 माइनस x1 होल स्केयर। याद रखें ये समटाइम स्टूडेंट ये स्केयर नहीं डालते यहाँ पे, y2 माइनस y1 होल स्केयर, ये फॉर्मूला है लेंथ का। तो ये क्योंकि अब हम ए बी कर रहे हैं तो हम इसे लेबल कर लेते हैं x1 y1, इससे इजी पता लग जाता है कि कौन सा x1 है कौन सा y1 है, x2 और कौन सा x2 और कौन सा y2। तो सिंपली पुटिंग द वैल्यूज आपके पास लेंथ ऑफ ए बी आ जाएगी। x2 आपके पास -1 है और x1 आपके पास 7 है, दिस इज स्केयर, प्लस यहाँ प्लस है बीच में, y2 6 है और ये 0 है आपके पास 0। तो सिंपली ये आपके पास बन जाता है -8 स्केयर 64 और 6 स्केयर 36। तो सिंपली आपके पास ये √100 और 10 यूनिट्स इसकी लेंथ बनती है। इसी तरह से हमें शो करना है कि BC लेंथ भी 10 यूनिट है। तो ये आप बिल्कुल वही फॉर्मूला होगा, लेकिन BC के लिए हो जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर y2 माइनस y1 स्केयर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो लेबल है इसको चेंज कर लेते हैं, या ना भी चेंज करें आप उसको भी x1 y1 कह सकते हैं। तो ये अब आपके पास x1 हो गया, ये y1, सिमिलरली ये आपके पास x2 और ये y2। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप जब वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये भी आपको 10 यूनिट आंसर देना चाहिए। x2 आपके पास -1 और -1, ये आपके पास स्केयर x2 माइनस x1 प्लस y2 -4 -6,
दिस इज, ये 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, और ये आपके पास -10² 100, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट, और सिंपली इसका भी आंसर आपके पास 10 यूनिट्स आएगा। तो यहाँ से ये शो हो गया आपके पास, शो दैट ए बी इक्वल टू बी सी, ये आपके पास पार्ट 1 हो गया। अब वो कहता है कि शो करें परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम सी टू ए बी। सी टू ए बी हाइट आपने फाइंड करनी है परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि आपके पास देखेंगे जब तक आपके पास ये परपेंड सी से, अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लें तो थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वरना मैं तो इसे इजीली कर लूंगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस तरह से एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह देखिए, मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, -1 यहाँ कहीं होगा, और ये -1 6 ऑलमोस्ट यहाँ होगा, दिस इज पॉइंट बी, और इसी तरह से -1 -4 वो यहाँ कहीं होगा, दिस इज पॉइंट सी। तो ये एक लाइन है जो इसको इससे जो है वो अटैच कर रही है। यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बी से सी तक जो है ये एक लाइन बनती है आपके पास, और आपका पॉइंट ए कहाँ होगा, 0 7 यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, दिस इज पॉइंट ए। तो इनको मिला के ये ट्राइंगल बनती है। जब भी आपने ट्राइंगल का, ये आपके पास ट्राइंगल है, अब हाइट उसने पूछी है आपसे, रिक्वायर्ड सी टू ए बी, ये परपेंडिकुलर हाइट जो है वो पूछ रहा है आपसे। ये डायरेक्टली आप नहीं फाइंड कर सकते, ये परपेंडिकुलर हाइट वो होती है जो 90 एंगल बनाती है। तो देर इज नीड टू फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, उस एरिया को यूज करके हम ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने कहा नहीं है, लेकिन हमें ये सॉरी ये पार्ट बी के अंदर उसने दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हम ये पार्ट बी पहले करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए बी सी आपके पास होगा हाफ, मैं स्किप कर गया था बी पार्ट ये, तो बेस इंटू हाइट। तो पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो हमें देखना कि बेस क्या है। देखिए ये बेस हमेशा जब भी आपके पास कोई लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती है उसको बेस ले लेते हैं। इस -1 -4 और -1 6 को हम बेस लाइन लेते हैं, तो ये आपके पास टोटल इसकी जो लेंथ है वो 10 बन रही है। और इसकी ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये -1 से लेकर 7 तक ये 8 यूनिट बन रही है। तो आपके पास एरिया इसका बनेगा -4 से 6 तक 10, और ये हाइट इसकी 8 है। सिंपली आपके पास ये 5, तो 40 यूनिट्स स्क्वायर, ये इसका एरिया बनता है। इस एरिया को यूज करेंगे हम परपेंडिकुलर सी टू ए बी के लिए। इसके लिए हम यूज करेंगे ये सी पार्ट यहाँ पे। तो यू नो दैट कि भी एरिया आपके पास 40 है, और एरिया का फार्मूला आता है हाफ बेस इनटू हाइट राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अब क्योंकि हमें सी टू ए बी हाइट फाइंड करनी है, हमेशा ये जो परपेंडिकुलर के नीचे, ऑलवेज परपेंडिकुलर के नीचे जो लाइन होती है वो बेस होती है। जिस तरह से ये वाली लाइन 8 यूनिट ये इस परपेंडिकुलर के ऊपर है, या इसके नीचे जो है ये लाइन सी भी हमने बेस ली है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से इधर से अगर आप ये परपेंडिकुलर हाइट लेंगे तो फिर बेस ये होगा। इधर से आप परपेंडिकुलर हाइट लेंगे तो बेस ये होगा। इस कॉर्नर से परपेंडिकुलर हाइट लेंगे तो बेस ये होगा। बेस हमेशा परपेंडिकुलर लाइन के नीचे जो लाइन हो तो उसे हम कहते हैं। तो अब हमें यहाँ बेस पुट करने के लिए पहले ए बी की लेंथ आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ए बी लेंथ कितनी है, तो ए बी की लेंथ ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो आपके पास 10 यूनिट है, और हाइट हमें फाइंड करनी है, दिस इज 40, क्योंकि ये ए बी लेंथ के नीचे ना ये बेस होगा आपका। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हाइट आपके पास यहाँ से इसकी जो है वो आ जाएगी, ए बी लेंथ जो है वो आपके पास यहाँ से इन्हीं पॉइंट की 10 आ गई है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी आपने कर दिया, तो ये इसको सिंप्लीफाई करें, 5 को हाइट आपके पास यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 8 यूनिट्स, इस टाइप की जो है ये बन जाएगा। एरिया आपके पास 40 है, तो ये यहाँ से ये
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम इसी के अकॉर्डिंग। पॉइंट P and Q and the line L are shown on the grid। ये आपके पास लाइन L, पॉइंट P और Q इस ग्रिड में गिवन है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ PQ। तो वेरी सिंपल, आपके पास ये P पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनते हैं -4 एंड -3। पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट, और Q के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 3 एंड 5। ये थोड़ा सा आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं। अब हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो वेरी सिंपल कि लेंथ का फॉर्मूला आपके पास वही है जो अभी ऊपर हम क्वेश्चन में नोट कर चुके हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर, सिमिलरली y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये आपके पास इसके अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लेबल कर लें, से दिस इज x1 y1 और दिस इज x2 y2। तो इस तरह से इजी हो जाता है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे आप, x2 y2। तो ये आपके पास यहाँ से x2 माइनस 3 -4, तो 3 -4, ये आपके पास होगा स्क्वायर। और इसी तरह से y2 5 -3 स्क्वायर। तो इसको जब आप सिंपलीफाई करते हैं तो ये -4 +4 तो 749 प्लस ये आपके पास +3 जगह 8, तो ये 8 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये 8 4 64 होता है। इसको सिंपलीफाई करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, दिस इज 13 10, तो ये 13 आपके पास इतने 13 10 और 1 11। तो ये यूनिट्स, आप अगर कैलकुलेटर है तो आप इसको डेसिमल भी में आंसर दे सकते हैं, 10 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। इसी तरह से वो कहता है शो दैट द इक्वेशन द लाइन L इज 3y + x। हमें ये शो करना है कि इस लाइन की इक्वेशन ये है। तो देखिए यहाँ अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन बनानी है तो हमें क्या है कि एक तो हमें y = mx + c, ये जनरल फॉर्म है इसकी। एक हमें ये चाहिए वैल्यू ऑफ m और एक c। इस लाइन से क्लियर नहीं है कि ये यहाँ c से किससे पास कर रहा है। अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन बनानी है तो हमें इस लाइन के 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। याद रखें, जब भी लाइन की इक्वेशन बनानी हो तो उस लाइन के 2 पॉइंट की जरूरत होती है। जिस तरह से आपको रस्सी बांधने के लिए 2 कीलों की जरूरत होती है, तो हम इस लाइन से कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लेंगे, और वो पॉइंट वो उठाएंगे जो हमारे दैट मेक मी इज, जो हमें आसान करे हमारे प्रोसेस को। तो एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ, दिस इज 1 0, क्योंकि इसमें मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है जब मैं इंटरसेक्शन उठाता हूँ। और एक पॉइंट ये उठा लेते हैं, ये वाला, दिस इज -2 1, ये वाला। तो इस तरह से आपके प्रोसेस जो है वो इजी होता है। तो अब आप पहले आप इसके ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, y2 - y1 1 - 0, x2 - x1 दिस वन। तो ये आपके पास 1/-3 यानी कि -1/3 आ जाएगा। सिमिलरली आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, mx + c। इसमें एक पॉइंट लें और एक ये ग्रेडियंट, ये 2 पुट कर लें। ये x y है, यहाँ y को 0 पुट करें और ग्रेडियंट 1/3, और x की वैल्यू 1 है आपके पास, c ये -1/3 उधर जाएगा तो c की वैल्यू 1/3 आ जाएगी आपके। ये c है, ये वैल्यू ऑफ m है। अब दोनों को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, m x + c, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1/-1/3 x + 1/3। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, -1/3 x और ये 1/3। अब देखिए यहाँ पे जब ये इक्वेशन इस तरह फ्रैक्शन में आती है तो सम टाइम वो ये मेंशन करता है, जैसे इसमें इसने कहा है कि ये इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस साइड पे इसका एलसीएम लेते हैं 3, तो ये -x + 1 और ये 3, ये y, ये 3 को दूसरी साइड पे, क्योंकि हमें इसको नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर देना है, इधर मल्टीप्लाई होगा 3y = -x + 1। अब आप क्या करें, क्योंकि हमें +x करना है, इस x को भी इधर ले जाएं, 3y + x = 1। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी बन गई। तो इसी तरह से अब ये प्रोसेस देख लें, आपकी इक्वेशन बनाने के लिए आपको ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट c की वैल्यू रिक्वायर होती है, और उसका यही मेथड है प्रोसेस बनाने का।
सी पार्ट में m इज अ परपेंडिकुलर टू l, एक और लाइन है जो m है और इस l पे परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट p, और इस पॉइंट p से पास कर रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन m, और हमें इसकी इक्वेशन और इस फॉर्म में आंसर देना है, यानी कि नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर देना है। तो वेरी सिंपल, क्योंकि लाइन m इज परपेंडिकुलर टू l, ये इस पे परपेंडिकुलर है। ऊपर हमने फार्मूलाज में कहा कि जब व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब लाइन l का जो ग्रेडियंट है वो -1/3 है, तो डेफिनेटली m का ग्रेडियंट +3 होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि इसको हम उल्टा लेंगे, 1/3 को 3 करेंगे और साइन को चेंज कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव माइनस कर देंगे उसे। तो ग्रेडियंट m जो है वो ये है, और पासिंग थ्रू दिस, ये इस लाइन से पास कर रही है। तो वेरी सिंपल, आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये है ग्रेडियंट ऑफ m जो है वो आपके पास 3 आ गया। लाइन m के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। अब हमें c की वैल्यू चाहिए। वैसे तो y इंटरसेप्ट वो पॉइंट स्लो फॉर्म भी यूज कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन, लेकिन क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इस इक्वेशन को यूज करते हैं, तो पॉइंट p आपके पास है -4 -3, ये पॉइंट p है आपके पास -4 -3। इसको पुट करें, ये x और ये y, -3 3 -4 प्लस सी, तो यहाँ से ये -9 है, -12, ये उधर जाके ऐड होगा +12 हो जाएगा। तो सिंपली 9, ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अगेन आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब इसमें m और इसकी वैल्यू पुट कर लें, दिस इज 3x प्लस 9, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ m आ जाएगी जो l पे परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास इस तरह फॉर्म होगी। सेम इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी जो है वो कर सकते हैं। हम देखें, डिस्कस करते हैं इसको, मोस्टली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया बन जाए इसका क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग का। कि देखें बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कभी वो आपसे ग्रेडियंट पूछेगा, कभी लाइन ऑफ इक्वेशन, कभी मिड पॉइंट, और कभी लेंथ ऑफ द लाइन जो है। तो ये आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर, P इज द पॉइंट -3 4, Q इज द पॉइंट 5 1, ये 2 पॉइंट गिवन है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ Q की, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ M। तो ये बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेडियंट ऑफ PQ -6, और ये आपके पास O, ये पॉइंट है। तो ये आपने इसके अकॉर्डिंग ये देखें, चले हम मिड कर लेते हैं। M जो है वो मिड पॉइंट के x2 - x1 प्लस x2, -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट के लिए y1 प्लस y2, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो सिंपली आपके पास ये 2 बचेगा 1, और ये 5, तो 2.5 इसका मिड आ गया। सिमिलरली बी पार्ट, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। तो ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू आपके पास y2 माइनस y1 1 - 4, x2 माइनस x1 5 -3, तो सिंपली दिस इज -3, और ये आपके पास 8 आ जाएगा। ये ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू आ गया। अब वो आपसे ये कहता है यहाँ पे, इसको अंडरस्टैंड करना है इसकी एक्टिविटी को। R इज अ पॉइंट -60, O इज द ओरिजिन, which of the points R and P is closer to O। तो हमें क्या करना है कि इस तरह से आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपके पास ये पॉइंट ओरिजिन है। हमें ज़रा थोड़ा सा ये देखें, आइडिया डेवलप कर लें, मेक अ पिक्चर इन योर माइंड के, इस तरह से ये पॉइंट ओ है जो ओरिजिन हम कहते हैं। और आपके पास जो आर है वो इस तरह यहाँ पे है -60, ये दिस इज पॉइंट आर -60, इस तरह से एक्स। और आपके पास पी पॉइंट जो है वो आपके पास गिवन है -3 4, एक्स -3 है, और ये 4, फॉर एग्जांपल 4 यहाँ ले लें, तो इस तरह से है ये -3 और 4 इस जगह पे, ये पी है। तो अब हमें फाइंड करना है कि विच पॉइंट इज क्लोजर टू दिस, इसके कौन सा क्लोज है। तो वेरी सिंपल, ओ आर तो आपके पास 6 डिस्टेंस है। वेरी सिंपल, यहां से आप देखें ओ आर की लेंथ, हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। ओ आर तो 6 यूनिट है। वेरी सिंपल, देखें 0 से ये -6 तक है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 यूनिट्स बनती है। इसको तो फाइंड करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट आ रहा है। अब ओपी हमें फाइंड करना है, ओपी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली है, ये पॉइंट आपके पास -3 और 4 है। तो लेंथ फार्मूला लगेगा, लेंथ फार्मूले के लिए x2 4 - 0 स्क्वायर,
और -3 -0 स्क्वायर, तो ये आपके पास 16 और 9 स्क्वायर लिखे, दिस इज 25 और ये 5 यूनिट्स है, यानी कि ये वाली लेंथ 5 है और ये 6 है, तो इट मीन P इज क्लोजर टू O, कि विच पॉइंट R एंड P इज क्लोजर टू O, तो क्योंकि ये P का डिस्टेंस O से 5 है और डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम O इज 6, तो P इज क्लोजर टू O देन R, ये हमारे पास ये शो हो जाता है इसे। इसी तरह से देखें, अब ये क्वेश्चन आपके बुक से हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को पास पेपर टाइप क्वेश्चन थे, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप ये सिर्फ वर्कशीट भी कर लेते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो देखेंगे ये इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर दिस, ये आपके पास वर्टिसेस है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू टू पी आर। ये बिल्कुल ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन था जैसे ना, उसी टाइप का क्वेश्चन ये है। तो हमें Q से PR तक की जो है वो परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करनी है, तो पहले हमारे पास इसका एरिया होना चाहिए, उस एरिया को लेके PR की लेंथ से हम परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे P13 है, 54 और ये भी 54 है, ये भी 54 है और ये 515 है, तो 54 और 515 ये एक ही लाइन में है, ये आपकी बेस लाइन बनेगी। तो 4 से 15 तक जो आपका बेस बनता है इसमें बेस, मैं इसको आपको XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दिखा देता हूँ। बेस आपके पास 11 बनेगा और इस 5 से जो पॉइंट P है वो 13 तक है, यानी कि X कोऑर्डिनेट 5 से 1 तक 4 यूनिट बनता है, तो हाइट इसकी 4 यूनिट बनेगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी मैं इसे XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपको दिखाता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हाफ, बेस आपके पास 11 है, हाइट इसकी 4 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 22 यूनिट स्क्वायर, ये आपके पास एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का। अब देखिए मैं अगर इसको आगे इसकी हाइट फाइंड करने के लिए फ्रॉम Q से, उसके लिए पहले हम जो ना, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ कि किस टाइप की चीज़ है ये आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये यहाँ पे 5 है, 5 और पहला पॉइंट है 5 4, फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4, तो 5 4 यहाँ पे है, दिस इज पॉइंट Q। और उसके बाद अगर आप इसको आगे ले जाएं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 15 आता है, तो 515 यहाँ पे है, ये दिस इज पॉइंट R, ये 515 है। तो मैंने बताया था कि जो आपकी हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बेस कंसीडर कर लेते हैं। ये तो ये 4 से 5 4 टू 15, ये आपके पास 11 इसकी बेस बनती है, ये डिस्टेंस 4 से 15 तक 11 लाइन तक बनती है इसकी। और आपके पास जो पॉइंट P है वो 113 पे, वो यहाँ पे इस जगह पे, तो ये इस टाइप के ट्राइंगल है आपके पास, ऐसे इस टाइप के ट्राइंगल, दिस इज पॉइंट P, ये आपके पास 13 है। तो देखिए इसकी परपेंडिकुलर हाइट वो होती है जो स्टैंडर्ड या बेस लाइन पे 90 एंगल बनाती है, यानी कि ये पॉइंट Q है, पॉइंट Q ये यहाँ पे ये 90 एंगल बना रही है। तो जो एक्सटेंडेड जो बेस लाइन की लाइन के ऊपर, बेस लाइन की जो बेस लाइन है उसकी लेंथ पे जो है वो आपके पास जो परपेंडिकुलर हाइट बनती है, जो परपेंडिकुलर 90 एंगल बनाती है उसे हम हाइट कहते हैं। तो ये 4 यूनिट है, इसी को हमने यूज किया है। अब उसको चाहिए परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम Q टू PR, तो अगर हमें ये परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है तो पहले हमारे पास PR की लेंथ होनी चाहिए। तो फर्स्ट फाइंड, क्योंकि हमें हमेशा परपेंडिकुलर लाइन के नीचे जो लाइन होती है वो बेस लाइन होती है, फाइंड PR की लेंथ फाइंड करेंगे हम। तो बाय फॉर्मूला x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 स्क्वायर, दिस इज 4 मीन्स 16, दिस इज 12 144, ये 12 आएगा, तो इसको हम ऐड करेंगे 160, ये आपके पास PR की लेंथ आ जाती है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, एरिया आपके पास 22 है और एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट हमें फाइंड करनी है 22, तो
तो ये आपके पास हाफ, बेस आपके पास अंडर, अब आपके पास कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ये हाइट हमें फाइंड करनी है 22, इसे मल्टीप्लाई करें 44 और स्क्वायर रूट ऑफ 160 से डिवाइड कर दें बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 उधर मल्टीप्लाई होकर क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा अंडर रूट 160। तो इससे आप इसकी आंसर फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर कैलकुलेटर से। इस 44 को स्क्वायर रूट ऑफ 160 से डिवाइड करें तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी, ये हाइट आ जाएगी पी क्यू से पी आर तक की। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, ये भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स हैं ये। थोड़ा सा ये इसमें इस टाइप की जो है वो एक्टिविटी है जो मोस्टली पास पेपर्स में आती है। तो देखिए इसमें उसने कहा है कि ये पॉइंट आपके पास ए है, ये बी है, फाइंड द पॉइंट सी ऑन द एक्स एक्सिस सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी। ये जो लेंथ है दोनों की लेंथ इक्वल है। अब देखिए आपके पास पॉइंट ये 0,4 है, ये पॉइंट आपके पास बी 6,6 है, और सी जो है ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे है तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और दोनों की लेंथ इक्वल है। तो हम दोनों की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर सी ऑन एक्स एक्सिस है तो डेफिनेटली लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स तो कोई नंबर होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट वहां पे 0 होता है। तो हम ए बी की लेंथ और इनकी लेंथ अप्लाई कर लेते हैं। तो ये x2 माइनस x1 6 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 4 स्क्वायर, ये लेंथ होगी आपके पास। और सिमिलरली यहाँ से हम इसको भी कर लेते हैं बी सी, x2 माइनस x माइनस 6 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 के। तो ये आपके पास, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। तो सिंपली यू हैव 6 स्क्वायर 36, ये आपके पास 2 आएगा 4 ओनली, एंड दिस इज यहाँ पे x माइनस 6 होल स्क्वायर, और ये आपके पास प्लस 36, ये आपके पास वैल्यू बनेगी यहाँ से। तो इधर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ओके, तो ये देखें अब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया है तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, इस साइड पे ये 40 बन गया, और यहाँ पे हम इसकी ये ओपन कर लेते हैं स्क्वायर को, आइडेंटिटी को, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, and this plus 36 also. Simpler taking 40 on this side, x square minus 12x plus 72 and minus 40. So simply you have x square minus 12x plus 32. ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास होंगी। तो c ऑन x एक्सिस, ये तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, x स्क्वायर, तो ये माइनस 8x फैक्टराइज कर लेंगे माइनस 4x, क्योंकि इनका सम जो 12 ओवर इनका प्रोडक्ट प्लस 32 होना चाहिए। फैक्टराइजेशन की ये रूल है, हम इस तरह से इसको करते हैं। ये ग्रुप करेंगे आप x माइनस 8 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 8, दिस इज ये। अब आपके पास ग्रुप कर लें, ये फैक्टर्स बन जाएंगे दो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये दोनों 1 बाई 1 0 के इक्वल होंगे। यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गई है और x की वैल्यू 4 आ गई है, तो आपके पास c की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 8 0 और दूसरा आपके पास 4 0। ये 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास आ जाती हैं कि जिसपे ये ए बी और बी सी इक्वल हो सकते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहता है डी ऑन द वाई एक्सिस सच दैट ए बी डी इज 90। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके पास ए बी डी, ए से बी और बी से डी 90 है, तो यहाँ हम कह सकते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। यानी कि ये इस टाइप की जो है वो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको आपको पिक्चर्स पे थोड़ा सा दिखाऊं इसे, तो ये इस टाइप की एक्टिविटी है कि आपके पास ये यहाँ पे ये 0,4 ये पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट ए,
और B66 जो है, ये फॉर एग्जाम्पल ये 6 है, B66 को यहाँ है B। अब वो कहते हैं डी भी एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस के ऊपर, इस वाई एक्सिस के ऊपर ही कहीं है। और इस तरह से है कि आपका ए बी और डी इसके साथ मिलकर ये 90 एंगल बना रहा है। तो आपके पास ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ए बी और बी डी जो है वो परपेंडिकुलर। अगर ये क्योंकि है परपेंडिकुलर, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली इनके ग्रेडियंट ऑफ, क्योंकि उसने 90 एंगल है, बी इज 90, तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई ग्रेडियंट ऑफ बी डी, इन दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से डी के पॉइंट, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो डी के कोऑर्डिनेट आपके पास 0 और वाई इस टाइप के होंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप दोनों के ग्रेडियंट ले लेते हैं। आपके पास ये है, पहले आप ए बी का ग्रेडियंट ले लें। ए बी का ग्रेडियंट ये x1 y1 x2 y2 है, तो ये आपके पास 6 - 4 एंड 6 - 0, ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ ए बी है। ग्रेडियंट ऑफ बी डी, ये आपके पास x1 x2 x1 y1 x2 y2, तो ये आपके पास यहाँ से y2 y -6 और उसके बाद 0 -6, ये आपके पास बी डी का ग्रेडियंट है, इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करें 2/6, तो ये आपके पास 1/3 बनेगा सिंपली। यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -6 और -6 क्या आ जाएगा, -1। ये -18 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसके साथ, ये -18 बन रहा है, y -6 -18 और -1, -1 उधर मल्टीप्लाई होगा -18 से, तो -6 इज इक्वल टू 18, ये 6 भी उधर जाके ऐड होगा तो 24 आ जाएगा। तो सिंपली आपके पास डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 एंड 24। तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चंस और ले लें, ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके अकॉर्डिंग हो। ऑलमोस्ट हर एरिया जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी सी, ये आपके पास पॉइंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर उन पॉइंट्स को हम कहते हैं, लीनियर हम उन पॉइंट्स को कहते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं, ये K और 6 इस तरह से, यानी कि ये पॉइंट A है, ये B है, C है, तो ये इस तरह से एक ही लाइन पे, अगर ये एक लाइन पे हैं तो फिर इनके ग्रेडियंट जो है वो इक्वल होंगे, ग्रेडियंट ऑफ ए बी ग्रेडियंट ऑफ बी सी इक्वल होंगे। तो हमने वहां से K की पॉइंट करनी है, एज ए बी एंड सी आर कोलिनियर, कोलिनियर है आपके पास, तो ये इसका मतलब है ग्रेड ऑफ ए बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ बी सी, बी सी कर लें आप, ए सी कर लें, जिस तरह भी चाहे ना। तो ये आपके पास y2 12 -6 y2 -y1 3 -1, ये y2 -y1 x2 -x1 इक्वल टू ग्रेड ऑफ बी सी, ये आपके पास 6 -12 y2 -y1 और k -3, ये इक्वल हो जाएंगे, दोनों के ग्रेडियंट इक्वल होंगे क्योंकि एक ही लाइन पे पैरेलल है। तो ये आपके ऊपर 18 आ गया, नीचे आपके पास 4 आ जाएगा, दिस इज -6 और k -3, मल्टीप्लाई करें 18 इंटू k बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इज -24, इसे सिंप्लीफाई करें 18k -54 -24, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा उसके साथ, 18k इज इक्वल टू, इसमें जाके ऐड होगा -24 + 54, तो ये आपके पास सिंपली आ गया है 0 एंड 3, 18k। तो 18k इज इक्वल टू 30, k इज इक्वल टू 30/18, तो दिस इज 6 5 6 3, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ये आपके पास वैल्यू ऑफ k हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये वैल्यू ऑफ k आ जाएगी। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी,
If AB is perpendicular AC, AB is perpendicular to AC, so then their product of their gradient of AB multiply gradient of AC इक्वल टू -1। फिर इन दोनों के ग्रेडियंट जो है वो इक्वल टू -1 है। तो इसके लिए हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। तो आपके पास ए, बी और सी की वैल्यूज हैं। ग्रेडियंट ऑफ ए बी आपके पास होगा, ये आपके पास ए बी y2 माइनस y1, 12 माइनस -6 x2, 3 माइनस -1, ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ये हमने ये 12 मल्टीप्लाई इन दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 के इक्वल। ग्रेडियंट ऑफ AC, AC आपके पास है, तो ये आपके पास 6 माइनस -6 y2 माइनस y1 एंड x2 k माइनस -1 इक्वल टू -1। ये दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। सिंप्लीफाई करें, दिस इज 18, दिस इज 4 और यहाँ से ये बनेगा 12 एंड दिस इज k प्लस 1। मल्टीप्लाई करें 48, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 18 k प्लस 1 और ये 48 यहाँ बनेगा। सिमिलरली ये आप इसको 18 k प्लस 18 एंड नाउ 48 गलती नहीं करे तो ये आपके जाके उधर से माइनस कर दें। 18 के परपेंडिकुलर और ये पैरेलल थे, तो k की वैल्यू आपके पास बन जाएगी यहाँ से ओके। ये कुछ थोड़े से स्टेप्स गलत हम नोट कर रहे हैं और साइड पे ध्यान से लगा। तो ये आपके पास यहाँ से ये बनता है आपके पास 18 एंड 4 मल्टीप्लाई 12 एंड k प्लस 1 इक्वल टू -1, एक्चुअली इक्वल टू -1। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 4 3 12, दिस इज 54, 18 3 54, k प्लस 1 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे वहां पे, तो ये आपके पास 54 -1 k प्लस 1, इस तरह से आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। ये -1 इधर मल्टीप्लाई कर लें या इसको ओपन कर दें, ये -k -1 एंड 54 -1 इधर ऐड करेंगे इसके साथ जाके, तो ये 55 इज इक्वल टू -k। तो k की वैल्यू माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू -55 आपके पास आ जाएगी। सिंपली ये आपके पास आंसर k हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें कि आपके पास सिमिलरली ये k की वैल्यू आ गई। BC इज परपेंडिकुलर टू AC। अब BC और AC परपेंडिकुलर है। देखें ये बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं कि व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो देयर ग्रेडियंट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1 AC। तो ये भी इनके भी प्रोडक्ट जो है ग्रेडियंट ऑफ BC मल्टीप्लाई ग्रेडियंट ऑफ AC, ये -1 के होगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसका भी ग्रेडियंट फाइंड कर लेना है और इसी प्रोडक्ट से ये जो है k की वैल्यू इसके लिए भी आ जाएगी। अब सिंपल आप इसको देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस को, कि यहाँ पे आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पैरेलल टू दिस। तो वेरी सिंपल, मैं इसको छोटा सा समझा देता हूँ। करना आपने है कि अगर ये एक लाइन हमने फाइंड करनी है जो इस लाइन से पास कर रही है और इसके पैरेलल है, इसका ग्रेडियंट हम लेंगे ना। जब हम इसको ग्रेडियंट देखें, देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें ये जो x का कोफिशिएंट होता है दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। तो इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इस लाइन का ग्रेडियंट 2 है, m इज इक्वल टू, और वो लाइन जो इसके पैरेलल है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये वाली लाइन ये है, तो वो लाइन जो इसके पैरेलल है उसका भी सेम ग्रेडियंट होगा। अगर इसका ग्रेडियंट 2 है तो इसका भी ग्रेडियंट m इज इक्वल टू 2 होगा। तो वेरी सिंपल, आपके पास ये लाइन जो है जो अपने फाइंड करनी है रिक्वायर्ड लाइन,
उसका भी ग्रेडियंट जो 2 होगा, और इस लाइन से पास कर रही है, वहां से आप पॉइंट सी बाई इंटरसेप्ट सी की वैल्यू फाइंड कर लें और इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ से आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को देखें। ये थोड़ा सा डायग्राम टाइप है, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें क्वेश्चंस में। ये आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ए बी सी एंड डी, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड सी। तो वेरी सिंपल, ए और सी जो है वो आपके पास ये इनका डायगोनल बनता है, पॉइंट्स भी गिवन है, और ये आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इसका ग्रेडियंट बनता है। इसको ज्वाइन कर लें आप, इस टाइप का इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, ग्रेडियंट ऑफ, बिल्कुल बार बार हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ए सी डायगोनल जो है y2 माइनस y1, ये एंड वाले को ले लेते हैं हम, 8 माइनस 0 एंड माइनस 2 माइनस 4, तो आपके पास 8 माइनस 6 आ गया है, माइनस 4/3 ग्रेडियंट ए सी का। Find the gradient of the line योग्य AC, given that B is the point minus 3 1, explain why AB BC equal and that ABC 90, showing your working। तो very simple, आप इनकी दोनों की इक्वल क्यों है, दोनों की लेंथ सेम है, because this vertices of a square। तो आप ये कह सकते हैं AB equal to BC as A, B and C are the vertices of a square A, B, C, D। इस पैटर्न में A, B और B, C, तो इस पैटर्न में इक्वल, और आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। फाइंड करके आप इसकी भी लेंथ फाइंड करेंगे। सिमिलरली इसकी लेंथ जो है वो आपके पास 1, और ये यहाँ से ये इसको लेंथ फाइंड कर लें, और ये 1 से ये जो वहाँ तक 7 है, तो ये अंडर रूट समथिंग बनती है इस टाइप की। तो ये दूसरी भी लेंथ इतनी होगी आपके पास, ए बी फाइंड कर लेंगे। ए बी की लेंथ जो है, ए बी की लेंथ आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो है कि फाइंड कर लें आपको, तो कितनी बनती है, -3। ये स्लोप के अंदर आपको जाना पड़ेगा इसके। तो ये आपके x2 4 माइनस -3 50 के करीब, एंड प्लस ये आपके पास y2 आपके पास 1 0 x2 माइनस x1 y2 0 माइनस 1 दिस वन। तो ये आपके पास 49 है, ये +1 है, तो 50 यूनिट स्क्वायर। आप स्क्वायर रूट इसको कैलकुलेटर से इसकी डेसिमल में भी वैल्यू ले सकते हैं। सिमिलरली BC भी इतना ही आपका, ये AB है तो BC भी इतना ही होगा, क्योंकि ये वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर हैं और जॉइंट है, एडजेसेंट है, इसलिए ये भी इतना ही होगा आपके पास। तो ये, और फिर वो कहते हैं कि आप आल्सो ABC 90, तो वेरी सिंपल, आप AB का ग्रेडियंट लें, BC का ग्रेडियंट लें और उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी -1। तो देयर इज अ एंगल, क्योंकि AB और BC में B कॉमन है, तो B पे एंगल 90 होगा, ये आपने खुद प्रूव करना है। हेंस अदरवाइज कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए वेरी सिंपल, आपके पास ये साइड भी आ गई, ये भी आ गई है, तो एरिया तो वेरी सिंपल, √50 दोनों की साइड क्योंकि इक्वल है, लेंथ इनटू लेंथ होती है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये आपके पास 50 ये स्क्वायर बनेगा, 50 यूनिट स्क्वायर इसका पीरियड है। तो बेटा ये इसके अंदर मैंने इस वर्कशीट्स में, इस वीडियो में ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड ऑल पार्ट्स जो भी पॉसिबल होते हैं वो इंक्लूड कर लिए हैं। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को भी गो थ्रू कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर 6 जो है वो तैयार हो जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी करना चाहें तो आप पास पेपर और बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज।